हे गाइस, वेलकम टू द बेसिक्स। मैं हूं प्रिंस कुमार और आप लोगों के समक्ष आज मैं उत्तरी छोटा नागपुर का एक ज़िला चतरा के बारे में डिस्कशन करूंगा। आपसे ढेरों जानकारियां साझा करूंगा, पर उससे पहले आप मुझसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है झारखंड JSSC एंड JPSC 2020 रीलोडेड के नाम से, और फेसबुक पेज है मेरा झारखंड JSSC एंड JPSC रीलोडेड के नाम से। तो आप इनसे भी जुड़कर मुझसे झारखंड की ढेरों जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये हजारीबाग जो ज़िला है उससे काट करके ये चतरा ज़िला बना है 29 मई 1991 को। तो हजारीबाग से ज़िला से काट करके चतरा बना है। चलिए, इसका इस्टेब्लिशमेंट डेट देखते हैं। 29 मई 1991 किससे कट के बना है? हजारीबाग से। उसके बाद इसका हेड क्वार्टर जो मुख्यालय वो चतरा खुद ही है, चतरा में है। उसके बाद इसका एरिया क्षेत्रफल ये 3718 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ, और ये दो अनुमंडलों में विभाजित है, चतरा और सिमरिया। और 12 प्रखंडों में ये विभाजित है। 12 ब्लॉक्स यहाँ पर हैं: चतरा, सिमरिया, हंटरगंज, इटखोरी, टंडवा, प्रतापपुर, लवालौंग, पाथलगोड़ा, मयूरहंड, कुंडा, गिद्धौर, कानाचट्टी। देखिए, ये हंटरगंज, प्रतापपुर और कानाचट्टी ये तीन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बिहार से सटा हुआ है। यहाँ लवालौंग में ये आपका एक सेंचुरी मिलेगा, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा। तो आइए इसे मैप में थोड़ा देखते हैं, क्लियरिटी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप मैप में देखिए ये किससे किससे लैंड बॉर्डर शेयर करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ईस्टर्न में आप देख लीजिए, इधर हजारीबाग, नीचे डाउन में लातेहार, रांची, लातेहार। इधर वेस्टर्न साइड में आपका पलामू, और तीन जिला से जो आपका ये टच करता है ये देख लीजिए आप, प्रतापपुर, हंटरगंज और ये कानाचट्टी। ये तीन आपका बिहार में अबव ऊपर में टच कर रहा है, नॉर्दर्न साइड में। चलिए, तो आपको ये सब चीज़ देख लेना इंपॉर्टेंट। और ये देखिए चतरा जो है वो पूरी तरह से इंटरलॉक्ड है, पूरी तरह से हर ब्लॉक से, अलग अलग ब्लॉक से ये पूरी तरह से इंटरलिंक्ड है। आप किसी राज्य से सटा हुआ है और ना ही किसी अपने अलग ज़िले से सटा हुआ है, ये टोटली ब्लॉक से, प्रखंडों से इंटरलॉक्ड है। चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर दो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली दो है, चतरा और सिमरिया। बढ़ते हैं आगे, 2011 का सेंसस को देखते हैं। तो यहाँ का जो सेक्स रेशियो वो 953 है, डैट इज़ 1000 मेल पे 953 फीमेल है। तो 1000 पुरुषों पे 953 महिलाओं का यहाँ पर लिंगानुपात है। उसके बाद फिर लिटरेसी रेट, साक्षरता दर 60.18% है, डैट इज़ 60.18%। उसके बाद यहाँ का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या 10,42,886। उसके बाद यहाँ के पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व 280% पर किलोमीटर स्क्वायर, दैट इज़ हर किलोमीटर स्क्वायर पे, प्रति किलोमीटर स्क्वायर पे 280 जने पाए जाते हैं। एवरेज है, कहीं घनत्व ज़्यादा कहीं कम, एवरेज 280। उसके बाद फिर यहाँ का पॉपुलेशन घनत्व, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, वृद्धि, वो अनुमानित थी 2011 में कि 31.77% से यहाँ की जनसंख्या वृद्धि होगी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट रिवर, तो यहाँ इंपॉर्टेंट रिवर तीन देख लेते हैं। ये दामोदर, छोटा नागपुर पठार, ये बढ़ाकर छोटा नागपुर पठार। ये पुनपुन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये पलामू से निकलता है, ठीक है, ओके। ये आपको ध्यान में रख लेना, ये पलामू से निकलता है और मेनली ये गंगा को ज्वाइन करता है, ठीक है। फतुआ एक जगह, फतुआ एक पटना में जगह, तो उस जगह पे ये पुनपुन नदी गंगा को ज्वाइन कर लेता है। चलिए टूरिस्ट प्लेस देखते हैं। तो बरियो वाटरफॉल, बरियो जलप्रपात। उसके बाद मलूदा फॉल, मलूदा वाटरफॉल। उसके बाद तमासीन जलप्रपात, डुमेर सुमेर, लवालौंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लवालौंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहा था, चतरा में। उसके बाद कालेश्वरी हिल, ठीक है, कौलेश्वरी हिल, कोलवा पहाड़ के नाम से ये फेमस है। उसके बाद यहाँ का जो टेम्पल है वो देख लेते हैं। तो भद्रकाली टेम्पल, कौलेश्वरी टेम्पल। देखिए ये कौलेश्वरी है, ओके, आपको इसको कालेश्वरी, कल्याणेश्वरी से कंफ्यूज नहीं करना है। कल्याणेश्वरी जामताड़ा में, वो भी झारखंड में ही है, जब जामताड़ा को डिस्कशन करूँगा तब बताऊँगा। तो कल्याणेश्वरी के साथ इसको आपको कंफ्यूज नहीं करना। उसके बाद फिर ये कोटेश्वर नाथ टेम्पल, ओके। और फिर आपको ध्यान में रख लेना है एक और, सहस्त्र बुद्ध टेम्पल। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से नेशनल हाईवे है, वो तीन नेशनल हाईवे आपको याद रख लेना है, NH2, NH99, NH100। देखिए ये सीक्वेंस में 99 और 100, तो चतरा से आपको याद रख लेना है 99, 100 दोनों गुजरा हुआ। उसके बाद फेयर, ये कोलवा पहाड़ के सामने आपको लगता है कोलवा फेयर, तो ये आपको ध्यान में रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टॉप इन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट का जो परसेंटेज है उसमें ये टॉप करता है, 32.65% यहाँ पर है। तो शेड्यूल कास्ट का, SC का जो पॉपुलेशन है उसका परसेंटेज में ये टॉप करता है। उसके बाद हाईएस्ट परसेंटेज इन फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट यहाँ पर है। देखिए माना जाता है कि 1/3 फॉरेस्ट आपका कवर होना चाहिए फॉरेस्ट से, आपका टोटल लैंड से। तो बट यहाँ पर
6-2 है, डैट इज़ 33% को ओवर क्रॉस कर रहा है काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से, तो ये बढ़िया है। चलिए आगे, स्मॉलेस्ट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी इन द स्टेट, तो झारखंड में जो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है वो आपका चतरा ही है, और सबसे बड़ा जो है वो पश्चिमी सिंहभूम है। तो आपको ये दोनों को याद रख लेना, ओके। सबसे छोटा आपका चतरा और सबसे बड़ा जो है वो पश्चिमी सिंहभूम। चलिए आगे बढ़ा जाए, कुछ एमसीक्यू देखते हैं, ये चैप्टर के बेसिस पे ही होगा। तो चतरा जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, चतरा जिले की स्थापना कब की गई थी? तो चतरा जिले की स्थापना 29 मई 1991, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपको 29 मई भी याद रख लेना, ओके। ये 29 मई 1991, आपको ये याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ा जाए, तो चतरा जिला का मुख्यालय क्या है? चतरा जिले का मुख्यालय मेनली चतरा ही है, पूरी तरह से इंटरलॉक्ड है ब्लॉक के द्वारा। चलिए, चतरा जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो चतरा जिले के क्षेत्रफल 3718, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 3718 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है इसका क्षेत्रफल। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार चतरा जिला का कुल जनसंख्या कितना है? यहाँ का जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन, वो कितना है? तो 10,42,886, 10,42,886। चलिए आगे बढ़ा जाए, 2011 की जनगणना के अनुसार चतरा जिले की जनसंख्या घनत्व, डैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ का क्या है? तो पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ का 280 है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, 2011 की जनगणना के अनुसार चतरा जिले का लिंग अनुपात, यहाँ का जो सेक्स रेशियो वो क्या है? तो वो 953 है, ओके। 1000 मेल पे 953 फीमेल यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ा जाए, 2011 की जनगणना के अनुसार चतरा जिले का साक्षरता दर, दैट इज लिटरेसी रेट, यहाँ का क्या है? तो 60.18, 60.18% यहाँ का साक्षरता दर है। चलिए आगे बढ़ा जाए, चतरा जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल आते हैं? तो यहाँ का जो सब डिवीज़न है वो मेनली दो भागों में बटा हुआ है, ये चतरा और सिमरिया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, चतरा जिले के अंतर्गत कितने प्रखंड है? तो ये मेनली 12 ब्लॉक्स में डिवाइड है, 12 प्रखंड यहाँ पर है, चतरा, सिमरिया, हंटरगंज, प्रतापपुर और आपका जाके कानाचट्टी, ये तीन मेनली आपका बिहार से सटा हुआ है। फिर इटखोरी, टंडवा, लवालोंग सेंचुरी है वहाँ पर, उसके बाद पाथलगोड़ा, मयूरहंड और गिद्धौर और कुंडा, ओके। तो ये 12 प्रखंड यहाँ पर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चतरा जिले के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो यहाँ पर मेनली 2 विधानसभा क्षेत्र है, 2 लेजिस्लेटिव असेंबली है, चतरा और सिमरिया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, निम्न में से कौन सा जलप्रपात चतरा जिले में स्थित है? तो ये आपको देख लेना, ये डुमेर सुमेर, ये आपका यहीं चतरा में, ये जो बूढ़ा घाघ है ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाटरफॉल है, ओके। तो ये 450 फीट, अराउंड 450 फीट आपको याद रख लेना। तो ये 450 फीट के अराउंड ये बूढ़ा घाघ लातेहार में है, और ये जोरना और गौतम धरा मेनली सेम ही नाम है, ये आपका रांची में उपलब्ध है, ठीक है। ये जोरना और ये गौतम धरा एक ही है, माना जाता है यहाँ पर गौतम बुद्ध यहाँ पर आके स्नान किए थे, तो इनका नाम यहाँ पर गौतम धरा पड़ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो लवालोंग अभ्यारण्य निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो लवालोंग सेंचुरी जो है वो आपका चतरा में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, निम्न में से कौन सा धार्मिक स्थल चतरा जिले में स्थित नहीं है? तो चतरा जिले में यहाँ पर ये देखिए, कालेश्वरी आपको बताया गया था, कालेश्वरी मंदिर, कालेश्वरी टेम्पल, कल्याणेश्वरी के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ओके, वो जामताड़ा में। चलिए उसके बाद फिर ये सहस्त्र बुद्ध मंदिर, ये भी आपको बताया गया था। उसके बाद ये भद्रकाली मंदिर चतरा में, ये आपका तीनों जो है ये आपको याद रख लेना। बट ये उग्र तारा मंदिर है, ये आपका लातेहार में है, ठीक है, उग्र तारा मंदिर ये लातेहार में, तो ये आपका यहाँ पर चतरा में नहीं होगा, ओके। चलिए आगे बढ़ा जाए, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कथन चतरा जिले के संदर्भ में सत्य है? तो यहाँ पर यह झारखंड का सर्वाधिक 1% वाला जिला सही है, सबसे ज़्यादा 1% है यहाँ पर। उसके बाद यह झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति SC का परसेंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा सही बोला गया। और यह राज्य का सबसे छोटा संसदीय, सबसे स्मॉलेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो ये भी सही है। और सबसे बड़ा जो है आपका वो पश्चिमी सिंहभूम है, तो उपरोक्त सभी सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।